गाजा में हमास का सरगना मोहम्मद सिनवार मारा गया है। इसकी पुष्टि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। जानकारी के मुताबिक 13 मई को इजरायली सेना के एक हवाई हमले में मोहम्मद सिनवार मारा गया, लेकिन इसकी पुष्टि आज 28 मई को की गई है। हमास के सैन्य कमांडर और याह्या सिनवार के छोटे भाई मोहम्मद सिनवार, जिसे शैडो के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मौत से हमास का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा है। उनके पास कोई कमांडर नहीं है जिसका फायदा इजरायल उठाएगा। इस वीडियो में हम मोहम्मद सिनवार के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। सिनवार की मौत के बाद से हमास की सैन्य ताकत को झटका लगा है। अब केवल अज अदीन अल हदद ही बचा है जो हमास का अगला सैन्य प्रमुख बन सकता है। मोहम्मद सिनवार हमास का कमांडर था। उसने अक्टूबर 2024 से गाजा में हमास का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि 58 इजरायली बंधक उसी के कब्जे में थे। अब बात करते हैं उसकी जिंदगी के बारे में। खान यूनिस में पैदा हुआ मोहम्मद सिनवार 1987 में हमास में शामिल हुआ था। 1991 और 1990 के दशक में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन सन 2000 में वो जेल से भाग निकला। 2005 में वो खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर बना। साल 2006 में उसने इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के अपहरण का नेतृत्व किया, जिसके बदले 2011 में 1027 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई इजरायल से, जिसमें उसका भाई याह्या सिनवार भी शामिल था। इन कैदियों में कई सालों में मोहम्मद सिनवार ने हमास के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 का हमला भी शामिल है, जिससे पूरा विवाद ही शुरू हुआ, जिसमें 1200 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए और 251 बंधक बनाए गए थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमले की भूमिका के लिए उस पर $3 लाख का इनाम घोषित किया गया था। अपने भाई याह्या सिनवार की अक्टूबर 2024 में मौत के बाद मोहम्मद सिनवार ने हमास के गाजा प्रमुख और इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड के कमांडर के रूप में पदभार संभाल लिया। उसकी गुप्त गतिविधि और कठोर रणनीतियों के कारण इजरायली अधिकारी उसे शैडो कहते थे, यानी छाया, एक साया। महज कुछ ही महीनों में मोहम्मद सिनवार ने हमास में नई भर्ती करके गाजा में अपने नियंत्रण को मजबूत कर लिया, हमास को वापस से खड़ा कर दिया था। इस साल युद्ध विराम को तोड़ते हुए इजरायल का गाजा पर हमला जो करना था, तेज हमले करने का जो कारण था, वो हमास के इस नए कमांडर का सफाया करना था, और इस मकसद में इजरायल अब सफल हो गया है। 13 मई को इजरायली सुरक्षा बल ने खान यूनिस के गाजा यूरोपियन अस्पताल के नीचे एक बंकर पर हवाई हमला किया, जिसमें मोहम्मद सिनवार और दूसरे वरिष्ठ हमास अधिकारी की मौत हो गई। यानी कि वो एक हॉस्पिटल के नीचे जो बंकर बना हुआ है, वहां छुपा हुआ था। 28 मई को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उसकी मौत की पुष्टि की, लेकिन इसके बाद भी इजरायल गाजा पर हमले रोक देगा या गाजा पट्टी में शांति लौट आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी घटना से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।